दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्नावली आपको 6 अंक देके जाएगी एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भुजा 7 सेमी वाले एक घनावाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी कि एक घन बना हुआ है और घन के ऊपर क्या रखा हुआ है दोस्तों, एक अर्धगोला रखा हुआ है। उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे बन गया कि उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार बने ठोस का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। अब देखो, तो पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है एक घनावाकार ब्लॉक। घनाभ अलग होता है दोस्तों, घन अलग होता है, ये घनाकार है। तो देखो मैं यहाँ पे एक घनाकार बना देता हूं आकृति। ये लो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक घनाकार आकृति बना दी है। इसके ऊपर अच्छा कितनी है इसकी भुजा, 7 सेमी, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो है 7 सेमी, 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि तो दोस्तों कुछ कारणवश यहाँ से वीडियो नहीं बन पाई थी, तो मैंने ये सवाल अभी करा दिया था, तो अभी मैं इसको आपको दोबारा सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे चित्र बनाना है। घनावाकार जो हमारा ब्लॉक है उसकी जो भुजा है वो दे रखी है 7 सेमी, 7 सेमी दे रखी है। ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो हमारी घन की भुजा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है, 7 सेमी है। ठीक है, यहां से हमको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं त्रिज्या बराबर, तो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो 7/2। तो देखो अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फिर मुझे क्या निकालना है, घन का क्षेत्रफल, सब पूरे घर का क्षेत्रफल निकालूंगा, प्लस इसके ऊपर जो अर्धगोला है उसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, वो भी क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये माइनस मैंने अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल लिखा है। क्यों, क्योंकि इसका जो आधार है, अर्धगोले का जो आधार है वो हम दोनों क्षेत्रफलों में संभाल रहे हैं, घन वाले में भी संभाल रहे हैं और अर्धगोले वाले में भी संभाल रहे हैं, इसलिए उसके अर्धगोले का आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, यहां से हमको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो कैसा होता है, वृत्ताकार, तो πr स्क्वायर। दोस्तों मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था। अभी देखो मान रख देते हैं 6a स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमने a ली है, तो a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से दोस्तों πr स्क्वायर को घटाया है। कैसे घटाते हैं, देखो ये 2πr स्क्वायर है और πr स्क्वायर है, तो यहां से मैंने πr स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बच गया 2 माइनस यहां बच गया 1, 2 में से गया 1, 1 का गुणा हुआ πr स्क्वायर, आंसर आ गया। यानी कि 2πr स्क्वायर में से हम πr स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, πr स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान रख दिया, देखो 6 गुणा भुजा है 7, 7 स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। यहां से देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 7 से कट गया 7 और 2 से कट गया 22, 11 बार, 11 गुणा 7 किया, क्या आ गया 77 आ गया, 77 लिख दिया, बटे में 2 बच रहा है 2 लिख दिया। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 254 आ गया, प्लस 2 का भाग जब मैंने 77 में दिया तो 38.5 आ गया। अब देखो दोनों को जोड़ दिया, कितना आंसर आ गया, 332.5 सेमी स्क्वायर। अतः लिख दिया, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेमी वर्ग सेमी होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कभी कभी वीडियो रुक जाती है दोस्तों, ध्यान नहीं रहता है, या फिर कोई फोन वगैरह आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मैं अगले सवाल को बड़े अच्छे से और समझाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो साथियों देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, मैं लिखने के बजाय आपको समझा देता हूं, बाकी इसमें कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं दे रखी है। देखो क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, एक घनावाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला यानी गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको याद क्या रखना है, यहां से आपको याद रखना है दोस्तों कि जो हमारा पिछला सवाल था उसके घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ था। इसमें वो कह रहा है कि जो हमारा घन है उसके एक फलक को नीचे की ओर गड्ढा करके इसमें से क्या है, एक अर्धगोला यहां से काट दिया गया है। अब हमको जो हमारा क्षेत्रफल जो बच रहा है, शेष जो बचे हुए आकृति है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमको कोई भी भुजा नहीं दे रखी है, हमको यहाँ पे खुद भुजा माननी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं जो हमारा यहाँ पे घन है उस घन की जो भुजा है वो कितनी है, एल है। कितनी है, एल है, हम एल मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो माना ये जो हमारी घन की भुजा है ये है यहां से लेके यहां तक एल। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारा जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं हल में लिख देता हूं, माना माना अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर कितनी मान ली मैंने, एल मान ली। ठीक है, अब यहां से मेरा अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बराबर भाई व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, यानी L/2 यहाँ पे मेरी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, देखो दोस्तों जो हमने पिछले सवाल में जो काम किया था ऐसा ही करना है। सबसे पहले हमको घन का निकालना है, उसमें किसका जोड़ना पड़ेगा, अर्धगोले का, और उसमें से किसका घटाएंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले लिखो घन का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CA से, अर्धगोले का CA से, और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब देखो घन का क्षेत्रफल क्या था हमारा, 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6L² प्लस अर्धगोले का CA से क्या था 2πr², और माइनस का क्या होगा, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल πr² क्योंकि वृत्ताकार है, घटा लो। तो 6L², 2πr² में से 1πr² घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1πr² बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, घटा लिया। तो मान तो कुछ है ही नहीं है, यही मान है, इसको ही सॉल्व करना है। तो देखो पाई का मान तो रखो और आर का मान भी रखो, 6L² प्लस पाई, आर का मान कितना है L, तो लिख देंगे हम इनटू L/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो 6L² प्लस, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया πL²/4, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। L² को बाहर ले लिया मैंने, ये लो L² को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, 4 का गुणा कर दो, 6 चुका 24, तो 24 आ गया, प्लस पाई, और 4 को भी यहाँ बाहर लिख दो। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 6 चुका 24, L² प्लस πL², और फिर L² को बाद में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। चाहो तो आप अतः लिख सकते हैं, अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, L²/4, और कोष्टक में 24 प्लस पाई, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा हुआ है। आकृति देखिए 12.10 में, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm और उसका व्यास दे रखा है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का मुझे निकालना है दोस्तों पूरा का पूरा क्षेत्रफल, यानी कि मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो
अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा कैप्सूल है जिसकी लंबाई है कितनी 14 mm, ठीक है। लेकिन यहां पे जो इसका किनारा है यहां से लेके यहां तक ये अर्धगोला है दोस्त। क्या है ये? अर्धगोला है। इसमें दो अर्धगोले बने हुए हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे है। अच्छा, अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है? 5 सेमी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हल। अर्धगोले का व्यास दे रखा है 5 सेमी, 5 सेमी, सॉरी 5 मिमी। यहां पे भी मिमी कर लो, मिमी दे रखा है, 5 मिमी दे रखा है भाई हमको। हमारा व्यास निकालना क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? त्रिज्या बराबर 5/2 यानी कि 2.5 मिमी, ठीक है। अब मुझे ये जो बेलनाकार भाग है ये यहां से लेकर यहां तक, इस बेलनाकार भाग की हमको क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। तो देखो बेलनाकार भाग की लंबाई, ठीक है। कौन कौन बता सकता है इसकी लंबाई कितनी होगी? देखो यहां से लेके यहां तक ये टोटल 14 mm का है। अब देखो ये 5 mm का है, तो ये जो इसकी त्रिज्या निकल के आई है यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसका जो मान निकल के आया है वो कितना आया है? 2.5 mm आया है, यानी 2.5 mm आया है। तो ये भी तो त्रिज्या ही है अर्धगोले की, ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 है, और यहां से लेके यहां तक भी 2.5 है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इसकी लंबाई निकालनी है तो h निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? 14 में से माइनस कर दूंगा कितना? 2.5 प्लस 2.5, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, देखो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 2.5 और 2.5 हो जाएगा 5। 14 में से 5 घटा लो, कितना आ गया? 9 mm आ गया। यानी कि मेरा जो h का मान है, यानी कि लंबाई जो है, लंबाई लगा लो, ऊंचाई लगा लो, है ना, कितनी आ गई? 9 mm आ गई। अच्छा, बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की होगी, ठीक है, 2.5 mm। अब मुझे निकालना क्या है? इसका पूरे का क्षेत्रफल मुझे यहाँ पे निकालना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख लेना यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो ये बेलनाकार भाग है तो इसका वक्र पृष्ठ आएगा ओनली, बेलन का CS वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अच्छा 2 इसमें अर्धगोले हैं यानी 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, या CS है, सीधा लिख दो CS है, मान लगाओ भाई। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, 2 गुणा अर्धगोले का CS है, यानी कि ये भी अर्धगोला, दोनों अर्धगोले मिलकर क्या बन जाएंगे? पूरा गोला बन जाएगा। पूरे गोले का क्या होगा? 4πr²। तो बेलन का CS कितना हो जाएगा? 2πrh। दोस्तों अगर अभी तक किसी ने सूत्रों को याद नहीं किया है तो एग्जाम फॉर्मूलों को जरूर याद कर ले। प्लस 2 गुणा अर्धगोले का CS होता है 2πr², देख लो भाई कितना हो गया? तो 2πrh प्लस 4πr², देख लो मैं बोल रहा था वही आ गया। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, बस यहां बच गया मेरा h प्लस यहां बच गया r, और 2 बच गया 2r, 4 में से 2 को बाहर निकाल लिया, 2r बच गया। मान रख दो भाई, 2 गुणा 22/7 इंटू r का मान कितना है? r का मान है 2.5 mm, या 5/2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं 5/2 कर लेता हूं, चलो ये लो 5/2, और कोष्टक बंद, h का मान 9 आया था, 9 प्लस 2 गुणा 5/2, कोष्टक बंद। जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 2 से तो ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको अभी थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं, 22/7 इंटू 5, इसको सॉल्व करो, 2 से ये कट जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये लो, ये भी गुणा में है, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, गुणा कर लो भाई, देखो 22 पंजे हो गए 110, और गुणा 2 बराबर 220। तो क्या आंसर निकल के आएगा? 220 mm²। लिख सकते हैं अतः कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 220 mm या वर्ग मिमी,
होगा, एम स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पे कैप्सूल का हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया है। दोस्तों आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को हल किया है। दोस्तों आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर जरूर कर लेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।